हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग भौतिकी के एक महत्वपूर्ण पाठ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। और ये सभी प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, शुरू से अंत तक देखना है। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे लिख के क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न देख लीजिए। जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है चुंबक, बी ऑप्शन है अचुंबक, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है सोना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या बोलते हैं? हम लोग चुंबक बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर यानी सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और HW का जिनका सबसे पहले सही जवाब आया है वो है राजा कुमार, बोल रहे हैं बैगनी होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। प्रश्न ये था कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, कम पूछा गया है। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो जो बैगनी कलर होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और किसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है? तो ज्यादा किसका होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज्यादा होता है। तो काफी बच्चों ने यहाँ पे लाल जवाब दे दिया है, जो क्या है गलत आंसर है। किस रंग का हम पूछे थे, किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? तो बैगनी रंग का। अगर जितने बच्चों ने बैगनी बताया उन सभी बच्चों का यहाँ पे कमेंट लिया जाएगा। तो शुरू से अंत तक आप लोग वीडियो देखते रहिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न देखिए। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? जो चुंबक होते हैं उनके कितने ध्रुव होते हैं पूछा गया है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं यहाँ पे पूछा गया है। तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से ध्रुव होते हैं? एक एन ध्रुव और एक एस ध्रुव, यानी एक उत्तरी ध्रुव और एक क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है अभिषेक आनंद, बोल रहे हैं कि HW का आंसर बैगनी होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में क्या होता है? यहाँ पे सजातीय क्या होता है, यानी एन ध्रुव ले लीजिए और एस ध्रुव ले लीजिए। अगर एन सजातीय का मतलब होता है समान ध्रुव, यानी 2 समान ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों ध्रुव के आपस में पास ले जाएंगे तो हमेशा क्या होगा? विकर्षण होगा, एक दूसरे में कभी नहीं चिपकेगा। और फिर यहाँ पे देखिए साउथ पोल लेंगे यानी दक्षिणी ध्रुव, और इधर से भी लेंगे हम लोग दक्षिणी ध्रुव, और दोनों के पास में ले जाएंगे, फिर भी क्या होगा? विकर्षण होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों में क्या होता है? तो चुंबक के सजातीय ध्रुवों में हमेशा विकर्षण होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है विष्णु कुमार, बोल रहे हैं बैगनी होगा, तो बिल्कुल विष्णु जी आपका जवाब सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है। चुंबक के विजातीय ध्रुवों में क्या होता है? अब देखिए विजातीय ध्रुव क्या होता है। एक एन ध्रुव ले लीजिए और एक एस ध्रुव ले लीजिए। फिर यहाँ पे एक एस ध्रुव ले लीजिए, यहाँ पे एन ध्रुव ले लीजिए। यहाँ पे देखिए जब एन ध्रुव को हम एस ध्रुव के पास ले जाएंगे, यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास ले जाएंगे, तो आकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाता है? आकर्षण होता है। फिर हम एस ध्रुव को और एन ध्रुव को दोनों को पास में ले जाएंगे, फिर भी क्या होगा? हम लोगों के पास आकर्षण होगा। तो यहाँ पे बोला है चुंबक के विजातीय ध्रुव का मतलब होता है अलग अलग जो ध्रुव को पास में ले जाया जाए तो क्या होगा, ये पूछा गया है। तो क्या होता है? आकर्षण होता है। ये काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखिएगा। और अगले जिनका सही कमेंट आया हुआ है सुधीर कुमार, बोल रहे हैं कि बैगनी रंग होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है। इसमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसे चुंबकीय पदार्थ बोला जाता है। तो इसमें से पहचानना है कि कौन चुंबकीय पदार्थ है। ए ऑप्शन है कागज, तो ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन है प्लास्टिक, ये भी चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है, ये भी क्या है? अचुंबकीय पदार्थ है। यहाँ पे देखिए सी यानी लोहा, लोहा क्या है? एक चुंबकीय पदार्थ है जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है, उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ से पहचानना था कि कौन चुंबकीय पदार्थ है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, लोहा क्या है? यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ है। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है नवनीत अंबेडकर, बोल रहे हैं कि बैगनी रंग का, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे
6 नंबर प्रश्न है, इसमें से अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? अचुंबकीय पदार्थ किसे बोलते हैं? जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। ए ऑप्शन है निकेल, ये होता है चुंबक की ओर आकर्षित। बी ऑप्शन है कोबाल्ट, ये भी चुंबक की ओर आकर्षित होता है। सी ऑप्शन है लोहा, ये भी क्या है, चुंबक की ओर आकर्षित होता है। लेकिन जो पीतल है वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है प्रकाश कुमार, बोल रहे हैं कि बैगनी रंग का कम होता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है, छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर किस दिशा में रुकता है? जब हम एक छड़ चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ से धागे में बांधकर लटकाएंगे तो एन ध्रुव और एस ध्रुव जो इसका पोल होगा वो किस दिशा में रुकेगा? ए ऑप्शन है उत्तर और दक्षिण, बी ऑप्शन है पूरब और पश्चिम, सी ऑप्शन है उत्तर और पूरब, डी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम। तो स्वतंत्रता पूर्वक जब हम लटकाएंगे एक छड़ चुंबक को तो जो इसका उत्तरी ध्रुव है वो उत्तर की तरफ रुकेगा और जो इसका दक्षिणी ध्रुव है वो दक्षिण की तरफ रुकेगा। तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है टूना कुमार, बोल रहे हैं बैगनी होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है वो किसने खोज किया था? ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है ओस्टर्ड, सी ऑप्शन है मैक्सवेल, डी ऑप्शन है ओम। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ओस्टर्ड ने किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है विजय ठाकुर, बोल रहे हैं बैगनी होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है दृष्ट धारा यानी डीसी करंट, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट एसी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? दृष्ट धारा यानी डीसी करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है सिद्धार्थ वर्मा, बोल रहे हैं पर्पल, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है, वैसा धारा जिसका मान बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? बोला गया यहाँ पे कि वैसा धारा जिसका मान बदलता रहता है उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे देखिए एक ग्राफ है, यहाँ पे इसका धारा का मान क्या होता है, बदलते रहता है। ए ऑप्शन है दृष्ट धारा, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया कि वैसा धारा जिसका मान बदलता रहता है उसे क्या बोलते हैं? तो जिसका धारा का मान बदलता रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है मनीष कुमार, बोल रहे हैं कि बैगनी होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, अति भारण के समय परिपथ में धारा का मान कितना होता है? जब परिपथ में अति भारण की समस्या उत्पन्न होता है तो उस समय परिपथ में धारा का मान कितना होता है? ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है पहले जैसा समान, सी ऑप्शन है अत्यधिक बढ़ जाता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अति भारण जब हो जाता है परिपथ में तो धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है एमडी रेहान, बोल रहे हैं कि एसडब्ल्यू का आंसर बैगनी होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न है 12 नंबर, फ्यूज के तार किस प्रकार के पदार्थ से बने होता है? जो फ्यूज के तार है वो किस प्रकार के पदार्थ से बना होता है पूछा गया है। ए ऑप्शन है जिसका गलनांक कम तथा प्रतिरोध अधिक, बी ऑप्शन है जिसका गलनांक और प्रतिरोध दोनों अधिक, सी ऑप्शन है जिसका गलनांक कम तथा प्रतिरोध अधिक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्यूज तार किस प्रकार के पदार्थ से बने होते हैं? तो जिसका गलनांक कम तथा प्रतिरोध अधिक होता है उस पदार्थ का बनाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट है वो है के, बोल रहे हैं कि बैगनी रंग का, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न है 13 नंबर, फ्यूज विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? जो फ्यूज होता है वो विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ए ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, बी ऑप्शन है समानांतर क्रम में, सी ऑप्शन है किसी भी क्रम में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत फ्यूज होता है वो परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सचिन कुमार बोल रहे हैं कि HW का आंसर बैगनी होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है, बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जो बिजली का घंटी होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव पे, बी ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव पे, सी ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव पे, डी ऑप्शन है न्यूटन के नियम पे। तो जो बिजली की घंटी होती है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव के, बी ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव के, सी ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव के, डी ऑप्शन है न्यूटन के नियम पे। तो विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है 16 नंबर, डायनेमो में कैसी धारा प्राप्त होता है। पूछा गया है यहाँ पे 16 नंबर की डायनेमो से कैसा धारा प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, बी ऑप्शन है दिष्ट धारा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से कैसा धारा प्राप्त होता है, तो ये दिष्ट धारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, दिष्ट धारा यानी DC करंट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 17 नंबर, देखिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बोल रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है इस्पात, बी ऑप्शन है पित्तल, सी ऑप्शन है नर्म लोहा, डी ऑप्शन है सोना। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया। चुंबकीय यहाँ पे पूछा गया है कि चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया। ए ऑप्शन है फैराडे, बी ऑप्शन है मैक्सवेल, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है फ्लेमिंग। तो चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो ये फैराडे ने किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है उस युक्ति को क्या कहते हैं, इसमें पूछा गया है। ए ऑप्शन है मोटर, बी ऑप्शन है एमीटर, सी ऑप्शन है जनित्र, डी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग, जनित्र बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जो विद्युत जनित्र होता है पूछा गया है कि किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है प्रेरित विद्युत धारा पर, बी ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव के, सी ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव पर, डी ऑप्शन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण पे। तो जो विद्युत जनित्र है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए। उसके बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। ए ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा में, बी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, सी ऑप्शन है सौर ऊर्जा में, डी ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा में। तो जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है, घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण से होता है। जो घरों में विद्युत दुर्घटना होता है वो किसके कारण से होता है। ए ऑप्शन है फ्यूज तार से, बी ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट से, सी ऑप्शन है उच्च धारा के प्रभाव से, डी ऑप्शन है कम धारा के प्रभाव से। तो यहाँ पे पूछा गया है कि घरों में जो विद्युत दुर्घटना होता है वो किसके कारण से होता है। तो ये हमेशा शॉर्ट सर्किट से होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। यहाँ पे पूछा गया कि जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। ए ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा में, बी ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा में, सी ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा में, डी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में।
तो जो विद्युत ऊर्जा है, जो विद्युत मोटर है, वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न 24 नंबर, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। जो मोमबत्ती होता है वो रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है पूछा गया है। ए ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा में, बी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में, सी ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा में, डी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में। तो जो मोमबत्ती है वो रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। जो सोलर सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। ए ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा में, बी ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा में, सी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, डी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में। तो सोलर सेल जो प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न 26 नंबर देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। जो घरेलू विद्युत परिपथ होता है उसमें उदासीन तार होता है, जो उसका रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है काला। तो उदासीन तार का रंग कैसा होता है, काला होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका एसआई मात्रक क्या है। ए ऑप्शन है वेबर, बी ऑप्शन है टेस्ला, सी ऑप्शन है फैराडे, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है, स्विच किस तार में लगाया जाता है। जो स्विच होता है वो किस तार में लगाया जाता है पूछा गया है। ए ऑप्शन है गर्म तार, बी ऑप्शन है ठंडा तार, सी ऑप्शन है अर्थ तार, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो स्विच होता है वो हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलती है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो किस ध्रुव से निकलती है। ए ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, बी ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव, सी ऑप्शन है कोई भी ध्रुव से निकल सकती है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो एन ध्रुव से निकलकर इस ध्रुव में क्या होती हैं, प्रवेश करती हैं। तो ये कहाँ से निकलती हैं, तो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार अंगूठा किसकी दिशा को बताता है। ए ऑप्शन है धारा की दिशा, बी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी ऑप्शन है बल की दिशा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार अंगूठा किसकी दिशा बताता है, तो धारा की दिशा बताता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में तर्जनी किसकी दिशा को बताता है। जो फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम है उसमें तर्जनी किसकी दिशा बताता है। ए ऑप्शन है धारा की दिशा, बी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी ऑप्शन है बल की दिशा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्लेमिंग के यहाँ पे देखिए बाएं हस्त नियम है उसमें तर्जनी किसकी दिशा बताता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये